स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लेकर के आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने किया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही, रघुवंश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी जी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया हुआ था। इसलिए भ्रम में न रहें, क्योंकि अज्ञेय जी ने प्रयोगवाद की धारा का शुरुआत किया, तो इससे हमें भ्रम होता है कि अज्ञेय जी ने ही सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये गलत है। नंदुलारे वाजपेयी जी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया हुआ था। इसके अलावा हमने कल के प्रैक्टिस सेट में देखा हुआ था कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उसमें हमने मुकुटधर पांडे जी को ध्यान में रखा था कि मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा हुआ है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की जो संज्ञा दी है, तो ये अवधारणा उन्हीं की है। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की वह रचना जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया। ठीक, सेडिशन का चार्ज लगा करके उसे जब्त कर लिया गया, वह रचना कौन सी है? ऑप्शन है सोजे वतन, कर्मभूमि, गबन, निर्मला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सोजे वतन। सोजे वतन प्रेमचंद जी की उर्दू कहानियों का संग्रह है। इसमें कुल 5 कहानियां हैं। ठीक, इसे ध्यान रखिए। और ये इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में कानपुर से हुआ था, जमाना प्रेस से। तो इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं, वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, रामवृक्ष वेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रामवृक्ष वेनीपुरी। रामवृक्ष वेनीपुरी जी का जो निबंध संकलन है उसका नाम है वंदे वाणी विनायको। ठीक, तो वंदे वाणी विनायको लिखने वाले रामवृक्ष वेनीपुरी ललित निबंधकार हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये निबंध संग्रह 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, वंदे वाणी विनायको 1954 में। इसके अलावा इनका एक और निबंध संग्रह है रामवृक्ष वेनीपुरी जी का, गेहूं और गुलाब, वो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इन दोनों निबंधों के नाम ध्यान रखिएगा रामवृक्ष वेनीपुरी जी के। कमलेश्वर के किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन है डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, बयान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान पर कमलेश्वर जी को 2003 में, ध्यान रखिएगा, 2003 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और ये उपन्यास प्रकाशित कब हुआ था? सन 2000 में। तो सन 2000 में कितने पाकिस्तान प्रकाशित होता है और 2003 में इसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें कमलेश्वर जी का एक और उपन्यास का जिक्र है, काली आंधी। तो हमने बताया था काली आंधी कमलेश्वर का है और पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। इसके साथ आप उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निराला। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह निराला का कथन है। आगे हम देखते हैं, बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है, ये पंक्ति किस आलोचक की लिखी हुई है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नवीन गद्य का रूप रिपोर्टाज, रिपोर्टाज की परंपरा की पहली रचना कौन सी है?
तो रिपोर्ताज को सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये फ्रांसीसी शब्द है। ऑप्शन है लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज्य भवन। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज परंपरा की पहली रचना है और इसके रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिए कि 1938 ईस्वी में रूपाभ पत्रिका में ये रिपोर्ताज उनका प्रकाशित हुआ, शिवदान सिंह चौहान का। तो पहली रिपोर्ताज परंपरा की रचना लक्ष्मीपुरा। रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द है, दोनों को याद रखिए। एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद, इन दोनों रचनाओं के सन भी ध्यान रखिएगा। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1960। किस विधा की रचनाएं हैं ये दोनों? ये दोनों रचनाएं किस विधा की हैं? ऑप्शन है संस्मरण, डायरी, रिपोर्ताज और यात्रावृत्त। तो इसका सही उत्तर है यात्रावृत्त। अज्ञे जी के यात्रावृत्त हैं ये दोनों, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद। दोनों के सन ध्यान रखिए, 7 साल का अंतर है दोनों में। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अरे यायावर रहेगा याद में ये देश के भीतर जो उन्होंने भ्रमण किया उस यात्रा का वर्णन है। एक बूंद सहसा उछली में विदेशी यात्रा का वर्णन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नई कविता पत्रिका के प्रकाशन का वर्ष क्या है? प्रकाशन का आरंभ वर्ष क्या है? नई कविता एक पत्रिका थी, नई कविता एक धारा भी थी और एक पत्रिका भी थी। तो नई कविता पत्रिका से ही नई कविता का आरंभ होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है 1953, 54, 55, 56। तो इसका जो सही उत्तर है 1954। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में शुरू हुआ। इस पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। ठीक। और नई कविता के केंद्र में लघुमानव की प्रतिष्ठा, लघुमानव की स्थापना वाला जो सिद्धांत है वो किसका था? वो था विजयदेव नारायण शाही का, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त, 1954 में ये प्रकाशित होना शुरू हुई। और नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा करने वाले विजयदेव नारायण शाही। तो उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट आपके स्वमूल्यांकन में भी काम आएगा। और हमने एक अच्छी लेवल के प्रश्नों को सेलेक्ट किया हुआ है ताकि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके इर्द गिर्द कौन से सवाल बनते हैं, हमने आज साथ साथ उसको भी बताने का आपको प्रयास किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सूचनाएँ मिलती रहें। फिर हम एक नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।